चलो ध्यान देंगे, जो अपना चैप्टर चल रहा है ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसमें जो प्रश्नावली नंबर 2.2 है उसमें क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 5 है ना। प्रश्न क्रमांक 5 जो हमसे नहीं बना उस पर फोकस करते हैं। कॉस इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2 क्या लेके आना है, ये सिद्ध करना है। इतना को क्या करना है, हमको सिद्ध कीजिए बोला है ना। अब सिद्ध कीजिए बोला है, सिद्ध कीजिए बोला है तो कैसे सिद्ध करेंगे, है ना। ध्यान देंगे, अब सिद्ध करना है तो इतना दिया है, मान के चलो इतना को सिद्ध करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अगर बनाना शुरू करेंगे तो राइट आना चाहिए, या राइट से शुरू करते हैं तो लेफ्ट आना चाहिए, है ना, तभी बोलेंगे सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं बनाना शुरू करूं क्या, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें क्या बनाना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, इतना लेके आना है, इतना लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको लिखते हैं दिया है करके, ध्यान देंगे क्या लिखते हैं ना, ये लिखा है कॉस इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन 2 ये दिया, ठीक है। इतना लेके आना है, इतना लेके आना है। मैं तुम लोग को कल ना एक चीज बताया था, सिद्ध करने वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम टाइम देखा गया है एग्जाम में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है और इसी टॉपिक से आता है, इसी टॉपिक से मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन में टिक भी लगवाया हूँ, ये बहुत टाइम से आ गया है, तो थोड़ा देख लेना अच्छे से करके, और उसको मैं बता भी दिया, है कि नहीं। उसी में क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये दिख रहा है जो सिद्ध करने वाला है उसमें मैंने बताया था, क्योंकि इसमें मान के बनाना पड़ेगा काम, है ना। यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना, एक्स को कुछ ना कुछ मान के बनाना पड़ता है, एक्स को कुछ ना कुछ मान के बनाना पड़ता है। कुछ कुछ बेसिक चीजों के लिए मैंने बताया भी है कि किसको क्या मानना है, लेकिन कुछ कुछ चीज में समझ नहीं आता क्या मानो, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो सिद्ध करने वाला है उसमें किसका फॉर्मेट दिख रहा है, कौन सा अनुपात दिख रहा है, कॉस का। किसका दिख रहा है, कॉस। इसी को क्या करना है, ये जो कॉस एक्स है ना, अधिकतम अधिकतम टाइम, है ना, 95% बोल सकते हैं, इसी को मानना होता है, बन जाएगा जो सिद्ध करने वाला है। मतलब ये समझना कि सिद्ध करने का प्रश्न आ गया ना तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, हमारा प्रश्न क्या हो गया, आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, हमको पता चल गया ना जी कि क्या मानना है, क्या मानना है, समझ आ गया ना। तो क्या मानेंगे यहाँ पर, कॉस एक्स मत मानना, क्या मानना, थीटा, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी हो गया है, क्या मानना है, थीटा, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है जी, कॉस थीटा मानना है, क्या मानना है, कॉस थीटा। अब एक्स बराबर कॉस थीटा मान लिए, यहाँ से एक चीज में सिखाया था, किसका मान निकालना है, थीटा का मान, किसका मान, थीटा का मान। तो कॉस इधर है, उधर जाके इनवर्स फॉर्मेट बनता है, इसमें बनता है इनवर्स में, लिखा है क्या चीज, कॉस इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या लिखा गया, कॉस इनवर्स एक्स। इसको इसलिए निकाल के रखा हूँ, बाद में काम आएगा, बाद में क्या आएगा, वो काम आएगा, इसलिए निकाल लिए। जो दिया है उसी पे काम करते हैं, है ना। तो जो माने हैं ये एक्स की जगह पर क्या लिखते हैं जी, कॉस थीटा लिखते हैं, एक्स की जगह पर क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। तो कैसे हो जाएगा, एक्स की जगह पर जब कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस का इनवर्स जो चल रहा है रूट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स लिखा है, 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे, 1 को 1 लिखो, प्लस एक्स है, एक्स की जगह पर क्या लिखना है जी, कॉस थीटा, क्या लिखना है, कॉस थीटा। और एक चीज तुम लोग को और मैं बता दूं, ये तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के लिए इजीली समझ में आ गया, कॉस मानना है, कॉस थीटा मानना है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के लिए इजीली समझ में आ गया। लेकिन मान लो बोल दिया कि सरल कीजिए, क्या बोल दिया, सरल कीजिए, तो वहां पर तो नहीं दिया रहेगा सिद्ध कीजिए करके लिखा रहेगा, या क्वेश्चन का अगला पार्ट लिखा रहेगा क्या, सॉल्यूशन का नहीं लिखा रहेगा ना। तो उसमें क्या करना है, जब भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लिखा, मैं तुमको बता भी चुका हूँ, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो क्या करते हैं जी हम लोग, कॉस थीटा मानते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा, याद रहेगा ना, देख लो अच्छे से फॉर्मेट याद कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि ये फॉर्मेट ये समझ में आ गया क्या मानना है तो काम आसान है, उसके आगे विधि हर कोई बना लेता है ना। तो हो जाएगा, नीचे में कितना आएगा, 2, नीचे में कितना आएगा, 2 बन जाएगा। तुम लोग को मैंने कल एक सूत्र लिखाया था, सूत्र का विस्तार मैंने कल का वीडियो में बता दिया हूँ, कल का जो बताया था ना उससे पूरा सूत्र कैसे विस्तार हुआ था, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा के बारे में, 1 माइनस कॉस थीटा के बारे में पूरा मैंने डिटेल कर दिया था। इसको मैं डायरेक्टली यूज करूं क्या, क्योंकि मैं जानता हूं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं ना, क्या हो जाएगा, मेरे पास एक फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस थीटा, जिसको मैं क्या लिखता हूं, प्लस कॉस होता है तो क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है कि नहीं है, याद है ना, कैसे बनाया था, याद है, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनता है वो,
है ना, पिछला वीडियो पूरा डाला है ना, देख लेना जिनको नहीं समझ आ रहा है। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, माइनस वाला रहता है तो साइन लगाते हैं, भूले थोड़ी हो, प्लस वाले में कॉस माइनस वाले में साइन लगाते हैं, बन जाएगा। उसके हिसाब से कैसा लिखाएगा, कॉस का इनवर्स, यहाँ पर ध्यान देंगे रूट के अंदर में क्या लिखे, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दो यहाँ पर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है। और बटे में कितना चल रहा है, 2, चलने तो क्या दिक्कत है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चलता है चलने दो, वही तो अपना काम बनाएगा। देखना जो बटे में 2 चल रहा है ना बीच में, वो दिक्कत ये है, तुम लोग से नहीं बनने का कारण यही है, तुम लोग से नहीं बनने का कारण कौन है, यही इच्छा दिखना है ना। और वही क्या बनेगा, हम लोग का मेन कारण बनेगा बनने का, क्वेश्चन का सॉल्व होने का या ये सीधा होने का ना मेन कारण यही बनने वाला है, देखना कैसे बनेगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये लिखाएगा कॉस का इनवर्स, थोड़ा सा मेरे को बताना, कल ये फॉर्मेट अपन यूज किए थे याद है, इसको मैं क्या अलग अलग तोड़ के लिख दूं, जैसे कि अब देखो कल मैं जो क्वेश्चन बताया था उसमें ऐसा यूज हुआ था, जिसको मैं एक अलग तरीके से तोड़ के समझाया था, है ना। और उसके बाद गरिमा एक चीज बताई कि नहीं सर इसको क्या ऐसा भी कर सकते हैं क्या, पूछी थी ना, वैसा करें चलो देखना। तो गरिमा कल बोल रही थी सर क्या इसको ऐसा मतलब अलग अलग तोड़ के क्या लिख सकते हैं क्या सर, ऐसे पूछी थी, कुछ इस प्रकार से जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। सही समझ आ रहा है, बताना जी मेरे को, है ना। जहां भी गलत लगता है तुम लोग को कि सर ये कैसे हुआ, बिल्कुल रोक देना, है ना। ये उसके बाद आगे कैसे हो जाएगा, इसको भी सेम लिख सकते हैं क्या, √2, और क्या लिखाएगा, अरे रूट लगा भाई, है ना, रूट लगा दो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा ना। और बटे में कितना आएगा मेरे को ये बताओ, कितना आएगा जी, 2 नहीं आएगा जी, 2 चल रहा है तो 2 ही तो आएगा, है ना। आगे कैसे हो जाएगा, कॉस का इनवर्स चल रहा है, यही कारण है नहीं बना है ना, देखना उसको बना रहा है ना। √2 कॉमन निकाल दे, √2 क्या निकालते हैं, कॉमन, और उसके पहले स्क्वायर से करनी कटाओ, स्क्वायर से करनी कटाओ, कट गया, क्या बचेगा, √2 कॉमन आएगा, √2 क्या आएगा कॉमन, और इधर क्या बचेगा जी, इसको कॉमन निकाले हैं तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, पहला स्टेप में तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2, और प्लस दूसरे में क्या बचेगा जी, साइन थीटा बाई, बन जाएगा। मेरे हिसाब से तुम लोग से यहाँ तक तो बना होगा, अगर बना के देखे होगे तो यहाँ तक बना होगा, मेरे को ऐसा अंदाजा हो रहा है, इसके आगे नहीं बना है। हाँ, एक इसके बाद एक स्टेप और बना है, इसके नीचे नहीं बन पाया, है ना। देखो कहाँ पर गलती हुआ वही से सुधारना, ठीक है। गलती कहाँ पर हुआ मैच करेंगे, यहाँ पर वही बता दूं क्या आगे, खैर आखिरी तो है, चलो ये हो जाएगा, क्या दिया अपने को, कॉस का इनवर्स, है ना। समझना यहाँ पर ये लिखा है, इसको क्या कर सकते हैं, √2 डॉट √2 लिख सकते हैं ना, है ना। एक √2 से एक √2 कटा दो जी, कट गया, है ना। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, चलो समझेंगे जी, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहीं पर गलती हुआ है हमसे, है ना, उतना तो कट गया था, उसके बाद वहीं पर अटक गए थे, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे, इसको मैं अलग अलग चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1/2 और पीछे में क्या लिख सकता हूँ मैं, cos थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ कि अलग अलग, इसके बटा इतना, इसका बटा इतना, और प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस, उसके बाद फिर से 1/2 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग तोड़ के लिख रहा हूँ, इसके बटे भी इतना लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बाई 2 अपॉन √2, अर्थात ये लिखाएगा 1/√2 और ये लिखाएगा साइन थीटा बाई, है ना। यहीं तक हुआ था, यहीं तक क्या है, हुआ था ना, ठीक। इसके आगे बना, यहीं तक तो बना था क्या आप लोगों से, यहीं तक बना है ना। इसके आगे डाउट जा रहा है, इसके आगे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, लगभग तुम यहीं तक बनाए हो, मैं तो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया ना। अब यही थोड़ा समझने का प्रयास करना, एक सूत्र में जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, कक्षा 11वीं का, कक्षा 11वीं में बोलता था सब सूत्र को अच्छे से याद करना, है ना, वो यहीं पर प्रयोग होने वाला है कि नहीं। कैसे प्रयोग हुए ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं एक सूत्र में लिखने या जमाने वाला हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ये 1/2 कॉस में किसका होता है जी, 1/2 कॉस में किसी का होता है क्या, 45 का होता है, किसका होता है, 45 का। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 45 अंश का मान होता है 1/2, इतना मेरे को पता है,
पता है ना। लेकिन मेरे को ये भी पता है, मैं चाहूँ तो इसको रेडियन फॉर्म में लिखना चाहूँ 45 को लिखूंगा π/4 इज इक्वल 1/√2। लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या। लेकिन यहीं पर अगर मेरे को पता है एक चीज और पता है, क्या पता है, साइन 45 का मान भी कितना होता है जी, 1/√2 होता है, नहीं होता है, चेक करो ना जी, ऊपर नीचे सेम होता है, 45 और 45 दोनों साइन और कॉस का, है ना। तो इसको भी तो वही लिख सकते हैं ना, साइन π/4 इज इक्वल 1/√2। कोई समस्या नहीं है ना। ये दो चीज को थोड़ा क्लियर करना, ये दोनों को बन जाएगा। ठीक है, अब देखना मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। कॉस का इनवर्स लिखा है 1/√2, कॉस वाले में पहला प्रयोग करते हैं, ये वाले में कॉस, सो या 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस π/4। सूत्र में जब आ रहा हूँ, सूत्र लगभग समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो 1/√2 क्या लिख सकते हैं जी, कॉस π/4, और पीछे में क्या लिखा है, कॉस θ/2। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर समझना 1/√2 है ना, तो यहाँ पर मैं साइन का लगा दूं क्या, है ना। तो 1/√2 की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ये आगे समझ में आएगा। यहाँ पर मैं कॉस का नहीं लिखा, है ना, ये आगे समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को बाहर में साइन, सॉरी बाहर में क्या चाहिए, मेरे को कॉस चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं जमा रहा हूँ। अगर बाहर में साइन चाहिए होता तो उसके हिसाब से मैं जमाता। ठीक है, बाकी मेरे को क्या चाहिए बाहर में, कॉस। बाहर को भी देखना है थोड़ा सा, केवल अंदर ही अंदर में सब कर दोगे तो गलत बनता है ना, बनेगा सही। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या हो जाएगा, इसके बाद आगे देखें क्या है ना, ये हो जाएगा कॉस का इनवर्स। ध्यान देंगे यहाँ पर एक सूत्र है जी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला अपन पढ़े हैं, लिख दूं क्या बगल में फॉर्मूला को, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस ए कॉस बी और प्लस है ना, प्लस साइन ए साइन बी बराबर कॉस, प्लस वाला क्या होता है, माइनस होता है, प्लस वाले का माइनस, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल कॉस ए माइनस बी। याद तो होगा, 11वीं कक्षा में पढ़े हैं, पढ़ाया भी है ना। हो जाएगा कितना आ जाएगा, कॉस का इनवर्स ए की जगह पर π/4, ए की जगह पर π/4 और बी की जगह पर θ/2। दिखाई पड़ा तो क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा अंदर में ही लिखाएगा कॉस π/4 माइनस θ/2। यही तक तुम लोग मतलब ये चीज समझ नहीं पाए थी, इसलिए कर सकते हैं क्या करके, है ना। और इस टाइप को मैं क्वेश्चन भी नहीं बताया था, है ना, मेरा भी गलती है, तुम्हारा भी गलती है कहीं ना कहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया ना। अब यहाँ तक कॉस से कॉस क्या होगा, विलोपित स्वयं समंजक गुणधर्म से कॉस विलोपित हो गया, π/4 माइनस θ/2 आ गया, π/4 माइनस θ/2 आ गया। तो यहाँ पर π/4 को π/4 लिखो, माइनस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर निकाल के रखा हूँ कॉस इनवर्स x, यहाँ पर 1/2 और ये क्या लिखा है, कॉस इनवर्स x। ये क्या है अपने पास सिद्ध हो गया, हुआ नहीं हुआ चेक करो तो, आ गया, ऐसे बनाना था। ठीक है, चलो नोट करो, चलो, है ना। इसमें दिया है प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, प्रश्न क्रमांक 6 को बना चुके हैं ना। तो प्रश्न क्रमांक 7 क्या बोलते हैं, टेन का इनवर्स रूट में 1 + a² x² माइनस 1/ax इज इक्वल क्या लेके आना है अपने को, 1/2 टेन का इनवर्स ax। इतना सिद्ध करना है कि नहीं। तो मैं बार बार बता के रखा हूँ, क्या करना है, इसको फोकस करना है, क्या मानना है, समझ में आ जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, जो दिया है लेफ्ट हैंड साइड से बनाते हैं, राइट हैंड साइड लेके आएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ध्यान देना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, टेन का इनवर्स, रूट में क्या दिया है 1 + a² और x² और माइनस का 1 अपॉन क्या दिया है जी, ax, इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा क्या मानना है ना, क्योंकि ये मानने वाला क्वेश्चन है, मान के ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर टेन इनवर्स ax से दिख रहा है, टेन इनवर्स ax, तो कंप्लीटली क्या करना है, इस ax को, है ना, क्या करना कंप्लीटली, किसको जी, ax बराबर क्या मान लेना, tan थीटा मान लेना, बन जाएगा कंप्लीटली ax बराबर tan थीटा। अगर a के साथ दिया है a सहित मानना है, a नहीं दिया है तो नॉर्मल मानते हैं x बराबर,
ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर ए एक्स बराबर टेन थीटा। यहीं से अगर मैं थीटा का मान निकालूं तो ये निकलेगा टेन का इनवर्स ए एक्स, टेन का इनवर्स ए एक्स। और ये किसका मान है, ए एक्स का मान है। यहाँ पर बारीकी से क्या करना है, काम करना है। कैसे हो जाएगा टेन का इनवर्स, कैसे लिखाएगा, रूट में लिखा जाएगा वन प्लस ए एक्स का स्क्वायर, या इसको कंप्लीटली मैं लिख सकता हूँ ए एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर, ए एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर और माइनस का वन अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे में ए एक्स हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा जी ए एक्स। आगे कैसे हो जाएगा टेन का इनवर्स, आगे हो जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं रूट में वन प्लस, ध्यान देना वन प्लस ए एक्स को क्या लिख सकते हैं जी, ए एक्स बराबर टेन थीटा दे लिखाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और माइनस का वन अपॉन कितना हो जाएगा, ए एक्स का मान कितना जी टेन थीटा, ए एक्स का मान कंप्लीटली टेन थीटा है ना। कैसे हो जाएगा आगे, ये लिखाएगा टेन का इनवर्स लिखा जाएगा। अब ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखाएगा, फॉर्मूला से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और माइनस वन अलग है, माइनस वन अलग है, उसको एक साथ मत ले लेना। नीचे में कितना आएगा टेन थीटा, नीचे में कितना आएगा टेन थीटा। आगे में कैसे हो जाएगा, ये लिखाएगा टेन का इनवर्स, टेन का इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं और बताना मेरे को, रूट में है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा केवल सेक थीटा माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा नीचे में टेन थीटा, अपॉन क्या हो जाएगा नीचे में टेन थीटा। आगे इसको सॉल्व अगर करते हैं तो कैसे लिखाएगा, टेन का इनवर्स हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन को क्या लिख सकते हैं अपन वन अपॉन कॉस थीटा और माइनस का वन, इसको भी क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पढ़े टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो ये लिखाएगा टेन का इनवर्स, इसको सॉल्व करने पर लिखाएगा वन माइनस कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। पूरे के बटे में क्या लिखाएगा जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर इसको पलट के गुणा के रूप में लिखना चाहे तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर टेन का इनवर्स, क्या बचेगा ऊपर में वन माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या बचेगा जी साइन थीटा, नीचे में क्या बचेगा साइन थीटा। इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, टेन का इनवर्स बन जाएगा, टेन का इनवर्स और वन माइनस कॉस थीटा आया ऊपर में, नीचे में आया साइन थीटा है ना। तो वन माइनस कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखना वन माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। पढ़े थे ना वन माइनस कॉस थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और यहीं पर अगर बात करते हैं साइन थीटा को अगर थीटा बाई टू के फॉर्मेट में लिखना होता है ना, तो कैसे लिखते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये दो फॉर्मूला है, ठीक बात है। तो उस हिसाब से कैसे बनेगा, ये लिखाएगा वन माइनस कॉस थीटा, क्या लिखेंगे जी उसको टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो उसको लिख दो यहाँ पर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और अपॉन में कितना आएगा साइन थीटा लिखा है, अपॉन में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू और इंटू कॉस थीटा बाई टू बन जाएगा, बन जाएगा। आगे क्या हो जाएगा अपने पास टेन का इनवर्स, दो से दो क्या हो जाएगा कट जाएगा, साइन से साइन कटेगा। ऊपर में क्या बचा जी अपने पास साइन थीटा बाई टू और नीचे में कितना बचा कॉस थीटा बाई टू बचेगा, दो चीज बचेगा साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। टू कॉस क्या चीज, हाँ ठीक है ना। अरे माइनस जब होता है तो प्लस सॉरी साइन मिलता है और प्लस जब रहेगा तो कॉस मिलता है ना। सूत्र में कंफ्यूजन नहीं होना है जी, सूत्र में है ना, याद रखना है सूत्र को। कंफ्यूजन हो जाएगा कैसे बनेगा, साइन बटे कॉस का टेन थीटा बाई टू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा टेन थीटा बाई टू। और यहाँ पर स्वयं समंजक गुणधर्म क्या बोलता है थीटा बाई टू बाहर निकलेगा, निकलेगा ना। अब यहाँ पर मेरे को बताना थीटा का मान वन अपॉन टू को वन अपॉन टू लिखो और थीटा का मान कितना जी, थीटा का मान टेन इनवर्स ए एक्स, ये लिखाएगा टेन का इनवर्स ए एक्स। यही क्या करना था सिद्ध करना था, हो जाएगा। चलो नोट करो जल्दी।